फेवरेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप। इसी को रोमांच कहते हैं, इसी को सस्पेंस कहते हैं। लेकिन चलिए बीती रात के मैच पर बात कर लेते हैं, जहां पर आरसीबी ने लखनऊ पर शानदार जीत दर्ज की। ये मैच नंबर 70 था, यानी आखिरी लीग मैच था। शानदार अंदाज में हासिल किया 227 रन का लक्ष्य। अभी मैं बात कर रहा था कि 450 से ज्यादा रन बने, और जिस तरह से आरसीबी ने 18.4 ओवर में ही 230 रन बनाकर इस मुकाबले को जीत लिया। जीतेश शर्मा जो कप्तानी भी कर रहे थे, उनको प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। क्या बल्लेबाजी की उन्होंने, क्या बेखौफ अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की। ऐसा लगा ही नहीं कि उनके सामने दुनिया के जाने माने गेंदबाज हैं, जिसमें से कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ चुके हैं। लेकिन उनका बल्ला जब चला तो फिर वो चलता ही गया, और मैदान के हर हिस्से में जिस तरह से उन्होंने शॉट्स लगाए, मतलब कल की पारी आप कह सकते हैं कि ट्रीट टू वॉच थी। अगर आपने कल जीतेश शर्मा की पारी नहीं देखी तो आपने मिस किया। इस सीजन की अगर आप इस सीजन में शतक लगे कई, लेकिन शतक लगने के बावजूद ये पारी जो थी, जिसमें शतक नहीं है लेकिन ये किसी भी एक शतक से बड़ी पारी थी, क्योंकि अहम मैच में जीत दिलाई। और जिस अंदाज में बल्लेबाजी की जीतेश ने, मतलब अपनी टीम को सिंगल हैंडेडली भी कहा जा सकता है। हालांकि कंट्रीब्यूशन बाकी खिलाड़ियों का भी रहा, उस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन बहुत ही शानदार अंदाज में, बहुत ही बेखौफ, बहुत ही निडर किस्म की बल्लेबाजी कल जीतेश शर्मा से देखने को मिली। अब लखनऊ ने क्या किया था पहले ये बता देते हैं, उसके बाद जीतेश पर वापस आ जाएंगे। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करके 227 रन बनाए थे। लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत का आखिरी मैच में धमाका देखने को मिला, जिसका इंतजार 13 मैच से था, वो नहीं हुआ था। 14वें मैच में ऋषभ पंत ने वो धमाका किया, जहां पर उन्होंने भी बहुत शानदार अंदाज में बल्लेबाजी की। ताबड़तोड़ शतक लगाया ऋषभ पंत ने। 61 गेंद पर नॉट आउट 118 रन उन्होंने बनाए, और पंत की पारी में 11 चौके और 8 छक्के शामिल थे। हालांकि पंत की पारी को देखकर जो तमाम लखनऊ के फैंस हैं, तमाम जो ऋषभ पंत के फैंस हैं, वो यही कह रहे थे कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत वाला मामला है। ऋषभ पंत के इस शतक का मतलब, अव्वल तो टीम हार भी गई, चलिए हारने जीतने से अलग उनके शतक की अगर बात की जाए तो भी ये ऐसे समय पर आया जब लखनऊ की टीम प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी थी। उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही कह सकते हैं फायदा था कि अगर वो जीत जाती इस मुकाबले को, तो वो पॉइंट टेबल में अपनी रैंकिंग, जो नीचे की टीमें हैं उसमें थोड़ा सा बेहतर अपनी रैंकिंग कर सकती थी। लेकिन उस पर भी जीतेश शर्मा ने पानी फेर दिया। ऋषभ पंत के शतक पर भी उन्होंने पानी फेर दिया। ऋषभ पंत ने शतक लगाया, क्या कमाल की बल्लेबाजी की उन्होंने, और कई शॉट्स तो उन्होंने ऐसे लगाए, अगर आप उनकी बल्लेबाजी देखेंगे तो आप पाएंगे जो क्रिकेट की रूल बुक में आपको कहीं दिखाई नहीं देंगे, कहीं पढ़ने को नहीं मिलेंगे। अविश्वसनीय, अनबिलीवेबल शॉट्स कह सकते हैं आप। हाथ हवा में, पैर हवा में, एक हाथ उनका शॉट मारने के बाद हवा में, एक पैर हवा में, और शायद वहां से वो जो पावर जनरेट करते हैं जिस पर अक्सर चर्चा होती है, जो वो नो लुक शॉट मारते हैं, कल उनकी पारी में भी वो तमाम शॉट्स थे जिसके लिए ऋषभ पंत की गूंज, मतलब टेस्ट फॉर्मेट में कह ले या क्रिकेट के खेल में कह ले, ओवरऑल रहती है। कमाल की बल्लेबाजी, कमाल की हिम्मत, कमाल की मतलब निडर बेखौफ बल्लेबाजी, लेकिन देर से आए रन, और बहुत बड़ा एक सबक भी है कहीं ना कहीं बड़े खिलाड़ियों के लिए। और जिस तरह से सबसे पहले उन्होंने मतलब सेलिब्रेट किया शतक लगाने के बाद, वही बड़ा खास अंदाज था, उस पर भी बड़ी तारीफ मिली उनको, लेकिन देर हो गई, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से पूरी की पूरी टीम थी, शुरुआत में ऋषभ पंत रन्स नहीं कर रहे थे, लेकिन निकोलस पूरन कर रहे थे, इसलिए लखनऊ की टीम जीत रही थी। माना जा रहा था कि इस बार लखनऊ की टीम प्लेऑफ में जगह बना लेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। प्लेऑफ की रेस से बाहर हुई, इस मैच में भी हार का ही सामना करना पड़ा। ऋषभ पंत 27 करोड़ रुपए उनको मिले थे इस सीजन में। आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी वो बने थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो बैगेज जो है वो 27 करोड़ का, और वो जो एक दबाव होता है कि रन नहीं बने तो सोशल मीडिया से लेकर हर जगह जो है वो ऊंची दुकान के फीके पकवान और तमाम इस तरह की बातें जो है वो कही जाती हैं। तो वो बैगेज जो है कहीं ना कहीं पूरे सीजन में उनके ऊपर दिखाई दिया, हावी रहा, और इसीलिए एक बल्लेबाज जिसको उसकी बेखौफ बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है, वो उसका रंग दिखाई दिया जाकर आखिरी लीग मैच में। तकरीबन 300 रन उनके इस सीजन में बने, लेकिन ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाज, इसमें से 116 रन
एक ही मैच में बन गए। तो अब इस तरह के बल्लेबाज के लिए, जिस तरह के बल्लेबाज ऋषभ पंत हैं, उनके लिए कहा जा सकता है 116 नहीं बल्कि 118 रन एक ही मैच में बन गए। बाकी अगर आप देखेंगे तो बाकी के 13 मैच में उनके 200 रन भी नहीं थे। थोड़ी सी लखनऊ की फ्रेंचाइजी के जो ओनर हैं उन पर भी बड़ी अक्सर बातचीत होती है, चर्चा होती है कि थोड़ा गर्म मिजाज है, वो नाराज भी जल्दी हो जाते हैं। लेकिन चलिए, अब इसका कोई तोड़ नहीं है, सीजन बीत चुका है। अब अगले सीजन के लिए सबक है, वो सबक किस तरह से ऋषभ पंत लेते हैं, वो सबक किस तरह से लखनऊ की टीम लेती है, ये सब कुछ देखना दिलचस्प होगा। लेकिन शतक था बहुत शानदार, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि उस पर जैसा हमने कहा कि पानी फेर दिया जीतेश शर्मा की पारी ने। अब बताते हैं आपको कि 228 रन का लक्ष्य था, अहम मुकाबला था। मतलब प्लेऑफ में पहुंचने के बाद भी आरसीबी की ख्वाहिश यही थी, कोशिश यही थी कि वो टॉप पर फिनिश करे, कम से कम टॉप 2 में हर हालत में रहे। उसके लिए मैच जीतना था और 228 रन का लक्ष्य आसान नहीं होता, वो भी तब जब आप लखनऊ में खेल रहे हो। लेकिन किस तरह से मैच को अप्रोच किया, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से आरसीबी के ओपनर्स ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए इस मैच में अप्रोच किया इस टारगेट को। फिल सॉल्ट और विराट कोहली ने पहले 4 ओवर में ही 50 रन जोड़ दिए थे। फिल सॉल्ट ने 19 गेंद पर 30 रन बनाए, विराट कोहली ने 30 गेंद पर 54 रन बनाए। और इसके अलावा मध्य क्रम में अगर बात की जाए तो रजत पाटीदार नहीं चले, लिविंगस्टन नहीं चले। यहीं से आरसीबी पर दबाव बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन इस दबाव को दूर किया मयंक अग्रवाल और जीतेश शर्मा ने। लेकिन पहले बात कर लेते हैं विराट कोहली और फिल सॉल्ट की बल्लेबाजी की। जिस तरह से इस पूरे सीजन में इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को शुरुआत दिलाई है, निस्संदेह सबसे बड़ा श्रेय इस बात को जाता है, उस एटमॉस्फेयर को जाता है, उस माहौल को जाता है जो आरसीबी की टीम में इस बार दिखाई दिया है। आरसीबी की टीम आप जानते हैं अभी तक इस खिताब को नहीं जीत पाई है, पहली ट्रॉफी का इंतजार है। और इस फ्रेंचाइजी का विराट कोहली से जो रिश्ता है वो किसी से छिपा नहीं है, दोनों में बड़ी लॉयल्टी है। विराट कोहली पिछले 17 साल से 17 सीजन से इसी टीम के साथ बने हुए हैं और इस टीम के साथ बने रहने के बाद उनकी जो ख्वाहिश है वो ख्वाहिश यही है कि ट्रॉफी जीत कर जाएं। और जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने की, और जब आउट हुए तो बड़े झुंझलाहट में थे, क्योंकि उनका ये कह सकते हैं लक्ष्य था या उनकी चाहत थी या उनका प्रयास था कि इस मैच को वो फिनिश करें अपनी टीम के लिए। बहुत अच्छे रंग में थे, बड़े शानदार शॉट्स लगा रहे थे, बड़े आक्रामक और बड़े विश्वसनीय किस्म की बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन फिर एक चूक हुई और उनका विकेट जो है वो गिर गया। लेकिन निश्चित तौर पर इस फॉर्म में रहना, और बहुत ज़्यादा चर्चा भी नहीं हो रही है विराट कोहली को लेकर, ये बहुत बड़ी बात है। विराट कोहली रन्स लगातार बना रहे हैं लेकिन उन पर उस तरह का दबाव नहीं दिख रहा है। फ्रेंचाइजी के बाकी खिलाड़ी भी उनको उसी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं जिस तरह के सपोर्ट की ज़रूरत होती है एक बड़े टूर्नामेंट को जीतने के लिए। तो बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की दोनों ने ही, लेकिन विराट कोहली का अर्धशतक आया। विराट कोहली से अभी और भी उम्मीदें रहेंगी। अब बात कर लेते हैं मयंक अग्रवाल और जीतेश शर्मा की उस साझेदारी की, जिस साझेदारी ने मध्य क्रम में रजत पाटीदार और लिविंगस्टन के आउट होने के बाद भी मैच को बनाए रखा, मैच को संभाले रखा। मयंक अग्रवाल ने 23 गेंद पर नॉट आउट 41 रन बनाए। इसके अलावा जीतेश शर्मा ने 33 गेंद पर 85 रन बनाए। जीतेश की पारी में 8 चौके और 6 छक्के थे, मतलब 36 रन तो छक्कों से आ गए और 32 रन जो है वो चौके से आ गए। यानी कुल अगर 36 और 32 जोड़ दें तो 68 रन उन्होंने बनाए जो बाउंड्रीज से आए। जीतेश शर्मा की जो स्ट्राइक रेट थी वो 250 से भी ज्यादा की थी, 257.57 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए। और इस अहम मुकाबले में जिस तरह की उन्होंने बल्लेबाजी की, मतलब हेड्स ऑफ टू हिम जो कहा जाता है ना, कि कई बार एक टीम में बहुत बड़े बड़े नाम हो और उन नामों के बीच से एक सितारा ऐसा चमकता हुआ निकले कि वो पूरी लाइमलाइट जो है वो अपने इर्द गिर्द लेकर आ जाए। कल के मुकाबले में यही हुआ। ऋषभ पंत के शतक पर अगर किसी ने पानी फेर दिया, ऋषभ पंत के शतक को अगर किसी ने उसकी चमक को थोड़ा डिम कर दिया, तो वो जीतेश शर्मा की ये पारी थी जिसमें उन्होंने 85 रन बनाए 33 गेंद पर। वरना ऋषभ पंत आज ज्यादा सुर्खियों में होते जिस तरह की बल्लेबाजी उन्होंने की थी। लेकिन जीतेश ने शतक बनाए बिना अपने बल्ले से वो दमखम दिखाया कि अपनी टीम को जीत दिलाई और जीत दिलाने के साथ साथ अपनी टीम को टॉप 2 में पहुंचाने का काम किया। हालांकि इससे ऋषभ पंत के शतक के महत्व को नहीं कम करना चाहिए। उनका शतक ऐसे समय में आया है, मुझे कई बार लगता है कि कभी कभी आईपीएल की कहानी से बाहर निकलकर हम टीम इंडिया की बात कर लेते हैं। टीम इंडिया में उनको अभी वाइस कैप्टन बनाया गया है। इंग्लैंड का अब बस शुरू ही होने वाला है, बड़ा मुश्किल दौरा है भारतीय टीम के लिए। 5 टेस्ट मैचेस खेले जाने हैं और उन 5 टेस्ट मैचेस में बड़ी बात यह है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का नया साइकिल भी यहीं से शुरू हो रहा है।
नए कप्तान बनाए गए हैं, एक नया युग शुरू हो रहा है, जिस युग में विराट कोहली नहीं होंगे, जिस युग में रोहित शर्मा नहीं होंगे टेस्ट टीम में, और वहां पर ऋषभ पंत को वाइस कैप्टन बनाया गया है जो शुभमन गिल के साथ होंगे। शुभमन गिल को उस दौरे के लिए कप्तान बनाया गया है। तो इस खबर के साथ जब मैं इस शतक को जोड़ता हूं तो मुझे लगता है कि यह भारतीय क्रिकेट के लिए बड़ी अच्छी बात है कि एक सीजन जब खत्म हुआ तो ऋषभ पंत के हाथ के नाम के आगे एक शतक लिखा हुआ है। शतक वो पहले लगा चुके हैं, लेकिन ये शतक इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहां से जो विश्वास, यहां से जो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास उनके अंदर आएगा वो निश्चित तौर पर इंग्लैंड में दिखाई देने वाला है। चलिए, अब जब जितेश शर्मा की बल्लेबाजी की बात कर रहे हैं तो इसका दूसरा पक्ष बहुत सीधा है कि आखिर जो रन्स बने 250 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट का से उसका शिकार कौन हुआ? शिकार हुए लखनऊ के गेंदबाज। उनकी बात कर लेते हैं, किस तरह से उनकी पिटाई हुई। विलो रूरके ने 4 ओवर में 74 रन दे दिए। ये तो गजब का, मतलब कह सकते हैं कि पिटाई हुई उनकी, जिस तरह से 4 ओवर में 74 रन। आपके दो विकेट उन्होंने लिए, लेकिन 18.50 की इकॉनमी से उन्होंने रन दिए। आवेश खान ने 3 ओवर में 32 रन दिए। इसके अलावा शाहबाज अहमद ने भी 3 ओवर में 39 रन दे दिए। और इन सब के पीछे, इस महंगी गेंदबाजी के पीछे जिस खिलाड़ी का नाम सबसे पहले लेना होगा बेंगलुरु की टीम से, वो थे जितेश शर्मा, जिन्होंने पहले जो काम विराट कोहली और फिल सॉल्ट ने किया था, उसके बाद मध्य क्रम में जब रजत पाटीदार और लिविंगस्टन आउट हो गए तो ऐसा लगा कि शायद बेंगलोर की टीम थोड़ा मुश्किल में आएगी, थोड़ा सा यहाँ से लखनऊ की टीम मैच पर अपनी पकड़ को मजबूत करेगी। लेकिन जितेश शर्मा ने जब बल्ला चलाना शुरू किया तो उसके बाद वो रुके ही नहीं, और वेल सपोर्टेड बाय मयंक अग्रवाल। एक छोर पर चाहिए था कि कोई एक खिलाड़ी जो लगातार स्ट्राइक रोटेट करे, जो जितेश शर्मा को ज़्यादा से ज़्यादा गेंद खेलने दे, ज़्यादा से ज़्यादा गेंद का सामना करने दे। वो काम बहुत ही शानदार अंदाज में, बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी के तौर पर मयंक अग्रवाल ने किया, और नतीजा आप सबके सामने है, जहां पर न सिर्फ बेंगलुरु की टीम ने जीत हासिल की, बल्कि अब वो टॉप 2 में है। प्लेऑफ की तस्वीर जो है हम आपको बता ही चुके हैं। अब आज का दिन छुट्टी का है, लेकिन हम जब शाम के शो में आएंगे तो आपको बताएंगे कि प्लेऑफ की जो 4 टीमें हैं और जिस तरह से क्वालिफायर 1 एलिमिनेटर और क्वालिफायर 2 खेला जाएगा, इन टीमों में किस तरह का आपसी टकराव रहा है, किस तरह के इनके रिकॉर्ड्स रहे हैं, जिन मैदानों में मुकाबला होना है उन मैदानों की कहानी क्या कहती है, ये सब कुछ लेकर हाजिर होंगे शाम के शो में जो हम रोजाना लेकर आते हैं आपके पास। आपसे गुजारिश यही है कि स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो रिक्वेस्ट हम हमेशा करते हैं। कोई आपका सुझाव है तो ज़रूर वो सुझाव दीजिए, हम इंग्लैंड सीरीज़ में उस सुझाव पर भी अमल ज़रूर करेंगे। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आप इस शो पर मुझसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।